हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फाइनली अदनान शेख चले गए हैं आयशा यानी अपनी वाइफ को लेके उम्रे पे। उम्रा जाने से पहले उन्होंने कर दिया था एक इंटरव्यू में अपने सवालों के जवाब दे दिए थे और वो बोल चुके हैं कि उनकी बहन उनके ऊपर क्यों एलिगेशंस लगा रही है। उनकी बहन वो बोल रहे मेरा खून है और मेरा खून होते हुए इस तरह के मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। इससे पहले भी उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह मेरे ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगाया था और ये सब कुछ ना फेम के लिए जो है ना इफ़त कर रही है। और देखें आप कितनी तेज़ी से उसके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आप लोग इस बात से कितना एग्री करते हैं कि इफ़ा शेख जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फेम के लिए ये सब कर रही है? भाई मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर ये इनकी घर की बात थी तो घर तक ही रहनी चाहिए थी। ये इंस्टा पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए थी। सोशल मीडिया पे आने के बाद अब इफ़ा शेख हो गई हैं फूस। अभी कहती हैं फुटेज वगैरह दूंगी आपको, पूरे प्रूफ के साथ आऊँगी। और उसके बाद जब इनकी वीडियो आती है तो ये पूरा व्लॉग दिखा के बोलती हैं कोई भी फुटेज अभी तक नहीं निकाला है, पुलिस काम इतनी स्लो कर रही है। और इसके बाद इनके वही नॉर्मल शादी वगैरह जाने के व्लॉग्स वगैरह आते हैं, इनकी स्टोरी डलती है इंस्टाग्राम के ऊपर और आए दिन जो है ना इनके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, फॉलोवर्स गेन कर चुकी हैं, लेकिन किस तरह से गेन करे, शर्म आनी चाहिए। अपने भाई को बदनाम करने के बाद आपने फॉलोवर्स गेन करे। और अगर कोई इनको सच्चाई बोल दे तो इनको बड़ा बुरा लगता है, फिर ये जाके उसको कमेंट सेक्शन में मुंह तोड़ जवाब देती हैं और साथ में गालियाँ भी लिखती हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये बाकायदा उनको इमोजीज लगा के गालियाँ भी देती हैं। तो जी इफ़ा शेख ने सबसे ज़्यादा दो चीज़ों को वायरल किया था, मतलब दो मुद्दे उठाए थे उन्होंने। एक ये मुद्दा उठाया था कि आयशा जो थी वो रिद्धि थी, उसका रियल जो नेम है वो रिद्धि है, वो कन्वर्ट हुई है, वो पहले हिंदू थी, मुस्लिम नहीं थी। अदनान ने उसको जो है मुस्लिम किया है, साथ में अल्हम्दुलिल्लाह भी लगा देती हैं ताकि ये ना पता चले कि वो जेलस है अपनी भाभी से। और उसके बाद उन्होंने ये वाली बात भी निकाली है कि ये लोग पहले जो है ना क्या बोलते हराम रिलेशनशिप में थे, लिविंग में रह रहे थे। तो जी अब ये सारी बातें जो है ना पर्दा नहीं रखी इन्होंने अपने ही भाई की यहाँ पर पोल पट्टियाँ खोल दी सोशल मीडिया के ऊपर आके। लेकिन इंसान की कुछ अच्छाइयाँ भी देखना चाहिए। ये सब उसका और अल्लाह का मामला है, हमें इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप क्या कर रही हैं, हिंदू मुसलमान के मुद्दे को यहाँ पे बढ़ा रही हैं, इसमें आग भड़का रही हैं, तेल डाल रही हैं बाकायदा और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह भी लगा रही हैं कि ऐसी बहन है। आप बहुत सारे लोगों ने यही बोला कि ऐसी बहन होने से अच्छा है कि बहन ही ना हो। किसी ने बोला कि ऐसी बहन होने से अच्छा है कि दुश्मन को भी ऐसी बहन ना मिले। किसी ने बोला कि ऐसी बहन हो तो दुश्मन की ज़रूरत ना हो। ऐसे लोगों ने जो है ना इनको मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। तो फिर ये जाती हैं कमेंट सेक्शन में एक एक से लड़ाई करती हैं। लड़ाई में ये बहुत आगे हैं। तो जी ये देखिए, अगर अदनान बुरा होता ना तो अदनान इस लड़की से निकाह नहीं करता, क्योंकि इस लड़की को अपने माँ बाप ने भी घर में से निकाल दिया था। क्योंकि अलग रिलीजन में शादी करना या पसंद करना बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। जो भी रहा हो इनका अल्लाह ताला इनको माफ़ करे। उसके बाद अदनान ने इससे निकाह भी किया। निकाह करने के लिए कन्वर्ट होना ज़रूरी ही होता है, क्योंकि फिर ऐसे निकाह होता नहीं है इस्लाम में। तो लोग कुछ भी ये भी बोल रहे हैं कि भाई कन्वर्ट क्यों किया, अगर प्यार करते थे, मोहब्बत करते। तो देखिए इस्लाम में कन्वर्ट होना ज़रूरी होता है, इसलिए उसने निकाह करने से पहले उसको मुस्लिम किया और उसके बाद जो है उसको उम्रा पे ले गया। इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा। बहुत ज़्यादा खुशनसीब लड़की है मेरी नज़र में, जो निकाह करने के बाद सीधा थाईलैंड, हाईलैंड, अमेरिका यहाँ वहाँ नहीं गई, सीधा गई है अल्लाह के घर उम्रा करने, और वो भी अपने शोहर के साथ। और ये लोग इतना प्यारे तरीके से उम्रा परफॉर्म कर रहे हैं ना कि देख के बहुत ज़्यादा मतलब हैरत भी होती है, खुशी भी होती है। अदनान जो है उसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता हुआ नज़र आता है, पब्लिक में, भीड़ में उसका हाथ पकड़े होता है, उसको मतलब घेरे होता है ताकि किसी का धक्का मुक्की ना लगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर। तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अदनान चाहता तो इसको बीच रास्ते में भी छोड़ देता, जैसे अक्सर लड़के करते हैं कि भाई देखने वाला कौन है, पीछे अपना तुम्हारा बाप है, ना भाई है ना माँ है। अगर मैं तुम्हें इस्तेमाल करके, तुम्हें यूज़ करके लात भी मार दूँ तो कोई मेरा गिरेबान पकड़ने के लिए नहीं आएगा। लेकिन उसने बतौर इसे निकाह किया, अपनी बीवी बनाया और उसके बाद जो है इसको उम्रा करने ले गया। तो इंसान की अच्छाइयाँ भी देखी जाती हैं। अब कुछ अच्छाइयाँ इन्हें अपनी बहन के साथ भी की होंगी, जाहिर सी बात है।
बहन भाई में भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हर घर में ऐसा नहीं होता कि भाई बिल्कुल परफेक्ट सब कुछ चल रहा हो। घर घर के मसले होते हैं, घर घर की बातें होती हैं। जहाँ भाई थोड़ा सा डांटते हैं वहाँ लाड़ भी करते हैं। और कई कई भाई जो है ना पूरे तरीके से भाभा जाने के बाद बदल जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जाके अपने ख़ानदान की, अपने घर की धज्जियाँ उड़ा दें और उसके बाद खुद लेकर बैठ जाएँ ढेर सारे फॉलोवर्स और ढेर सारे जो है सब्सक्राइबर, और उसके बाद अपनी खामोशी के साथ वीडियो छोड़ते रहें, डालते रहें। भाई इनकम तो हमारी आएगी ही आएगी अब, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर भी अच्छी खासी हो गए हैं, हमारे फॉलोवर्स भी हो गए हैं। तो ये था इनका प्रोपोगंडा। और उसके बाद अगर इनके ऊपर कोई वीडियो बना दे तो आके ये उससे भी लड़ने लगती हैं। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और दोनों बहन भाइयों में मोहब्बत दे, इत्तेफाक दे और इनकी लड़ाइयों को ख़त्म फरमाए। बाकी इफ़त को भी सोचना चाहिए कि अगर हस्बैंड वाइफ में कभी अल्लाह ना करे कोई भी वक्त के नहीं आता, कभी उन दोनों में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ना तो आते घर वाले ही काम है। फिर आप बिल्कुल अकेली हो जाएंगी, तन्हा हो जाएंगी। फिर आप किसके पास जाएंगी बोलने के लिए कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो घर वाले चाहे जैसे भी हों आते वही काम है। माँ बाप ही काम आएंगे, बहन भाई काम आएंगे। तो मेरी तो यही सलाह है इफ़त के लिए कि भाई पैचअप कर लो और ये लड़ाई झगड़े को ख़त्म करो। आप पढ़ी लिखी हो, हर जगह आप ये बोलती फिरती हो मैंने यूँ किया है यूँ किया है, बहुत अच्छी बात है। आप इंडिपेंडेंट बन रही हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन रिश्तों का इस तरह से खून करना ये भी बहुत बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। तो जी यहीं पे हम अपने वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद कीजिएगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बिना सब्सक्राइब किए मेरे वीडियो देख रहे हैं तो, और दे दीजिए प्यारा सा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार और कर दीजिए बड़ा सा लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।